ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8/8/2020 को साकार मुरली छ। मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज बाबाले सार में भन्नुभयो, जसरी बाबा गाइड बनेर हामी हरेकलाई बाटो बताउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ हामी पनि अरु आत्माको लागि गाइड बनेर हरेकलाई परमधाम जानेको बाटो देखाऊ, रास्ता देखाऊ। अंधों को लाठी बन्ने, नदेखेकोलाई, उल्झनमा परेकोलाई बाबाले भन्नुहुन्छ सुल्झाउने, बाटो देखाउने काम हामीले गर्नु छ। प्रश्नमा छ, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर में, यह बना बनाया अनादि ड्रामा में इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। आज बाबाले प्रश्न में सोध्नुभयो कि यो ड्रामा में कुन चाहिँ राज बने बनाइ छ र त्यो राजलाई हामी बच्चाहरूले मात्रै बुझेको छौं, जानेको छौं। त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि यो ड्रामा बने बनाइ छ, यसमा कुनै पनि कुरा थप्न मिल्दैन, न कम गर्न मिल्छ। यो एकदम एक्युरेट छ, जस्तो छ ठीक छ। र यसमा कुनै पनि आत्मालाई मोक्ष प्राप्ति हुँदैन। माना कुनै पनि आत्मा सधैँभरिको लागि परमधाममा मात्रै बस्न मिल्दैन, किन हरेक आत्माको थोरै धेरै ढिलो चाँडो यो संसारमा आउन नै पर्छ। हरेकलाई यो पाठबाट कुनै पनि आत्मा मुक्त हुन सक्दैन। यो हुन सक्छ कोही धेरै समय यो धरतीमा रहने, कोही थोरै समय रहने, कोही धेरै समय लामो समयसम्म परमधाममा नै रहने, थोरै समय यो धरतीमा आउने, शरीर थोरै समयको लागि प्राप्त हुने, यो चाहिँ हुन सक्छ। बाँकी यो धरतीबाट गएपछि आत्मा सधैँभरि परमधाममा मात्रै बसिरहने, यो संसारमा जन्म नै नपर्ने, यो भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि, किन यो पाठ नै छैन कसैको यस्तो। त्यो हुनाले यो आउँछु भनेर पनि हुँदैन, आउँदैन भनेर पनि हुँदैन। समय अनुसार, कर्म अनुसार, आफ्नो रोल अनुसार हरेकलाई यो धरतीमा शरीर धारण गरेर पाठ बजाउन नै पर्छ। र जब यो धरतीबाट पाठ पूरा हुन्छ र हामी सबैलाई वापस जानु नै पर्छ। यसबाट बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै आत्मा पनि छुट्न सक्दैन।
यो रहस्य हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ र हामीले फेरि के गर्नु छ, अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगमयुगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वे पिताले आएर सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान फेरि हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबाबाट प्राप्ति वर्षा हामीलाई के मिल्छ, सुख मिल्छ। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकती है और न कम हो सकती है, एकदम एक्यूरेट छ। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले। बौद्ध व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पाठ है। हरेक को रोल कुन समयमा यो धरतीमा आउने बाबाले भन्नुहुन्छ, यो पनि फिक्स छ। म पहिल्यै धरतीमा जान्छु भनेर हुँदैन। जुन समय हाम्रो रोल छ, जुन समय आउन पर्ने समय आउँछ, त्यो समयमा मात्रै हामीलाई शरीर प्राप्ति हुन्छ। अब देखो, यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्माण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करते ही निर्माण धाम में जाने के लिए। कहते बुद्ध निर्माण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैन लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिल्ता नहीं। भावना सोच बाबाले भन्छ जे जस्तो भए पनि मोक्ष कसैलाई पनि प्राप्ति हुँदैन। यो संसारबाट सधैँभरिको लागि परमधाममा नै बस्ने गरेर न धर्म पिता नै, न देवात्मा नै, न साधारण मनुष्य आत्मा कोही पनि जाँदैन। जान्छ त गइसकेपछि आफ्नो समय अनुसार उसलाई फेरि ढिलो चाँडो अघि पछि यो धरतीमा उसलाई शरीर प्राप्त गर्नको लागि यो धरतीमा उसलाई जन्मिन नै पर्छ। बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता।
तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, इस ड्रामा में कब आए फिर कैसे आएंगे यह किसको भी पता नहीं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य कहते हम एक्टर्स पाठधारी हैं, यह कर्म क्षेत्र है। जहाँ आत्माएं रहती है उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। यह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेलपाल नहीं, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। संसार माने सारा कर्म कांड शरीर को द्वारा हुन्छ र शरीर हामीलाई यो धरतीमा नै प्राप्त हुन्छ। यही धरतीमा हरेक कर्महरू हुने हो। बाँकी बाबाले भन्नुहुन्छ परमधाममा सूक्ष्म वतनमा त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको कर्म हुँदैन। किन? त्यहाँ शरीर नै हुँदैन नि। अब देखो जो फिर रिपीट होता रहता है, प्रलय कभी होती नहीं। शास्त्र में दिखाया है महाभारत लड़ाई, यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते प्रलय हो गया। सब बातें बैठ बनाई फिर दिखाते हैं। समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सच सच करते रहते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्तों को फल देने वाला एक भगवानी बाप है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगा। यह ड्रामा का राज तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचना और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। आज बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षाली ने। एथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनती हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। जसलाई मानिरहेको छ, पूजा गरिरहेको छ, त्यसको जीवन कहानी उसको पहचान त हुन पर्यो नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ आजसम्म हामी कति अंधश्रद्धामा जिरहेको थियो। रात दिन पूजा पाठ घन्टी सब गरिरहेको छौँ, तर उसको परिचय नै थाहा थिएन। भगवानको कहाँ बस्नुहुन्छ, आज तस्बिर मात्रै छ, उनीहरू कहाँ गए सबै थाहा थियो त थिएन नि। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ जसलाई तिमीले मानिरहेछौ पुजिरहेछौ त्यसको जीवन कहानी त थाहा हुन पर्ने नि, तर हामीलाई थाहा नै छैन। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। त्यो हुनाले हामी जब भगवान को बन्यौं तो भगवानले सबैभन्दा फर्स्ट सो को परिचय दिनुभयो कि महात्मा ज्योति स्वरूप छु, महात्मा तिम्रो पिता हो, सृष्टिको नै पिता हो, म पतित पावन हो, म परलोक परमधाममा रहने वाला छु। त यसरी परमात्माले पहिला आफ्नो परिचय दिनुभयो।
वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड, तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से बहुत सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। हमें देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बन गए हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रूहानी ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्ध से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य होते, इतनी सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर भी सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंदे मनुष्य है। तो धनवान बड़े अच्छी महलों में रहते, गरीब तो बेचारे गंदे में झोपड़ियों में पड़े। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते, नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते। गरीब दुखी बहुत है। जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते यह कागबिष्टा समान सुख है। बाबाले भन्नुहुन्छ, आज संसारमा हरेक व्यक्ति दुखी छ। नहुनेलाई नभएर दुःख, हुनेलाई भएर दुःख। त्यो हुनाले स्वर्ग भनेको सबैलाई सुख हुने, राजा रानी प्रजा सबलाई समान। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, यो संसारको सुख भनेको केही समयको लागि क्षणिको कागबिष्टा समान। त बाबाले समान सधैँको लागि 21 जन्मको लागि सुखको वर्षा दिनको लागि आउनुभएको छ। शिव भगवानुवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। माताओं पर कलश रखा है, फिर वह सबको ज्ञान अमृत पिलाते, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैविक संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य बुलाते हैं पतित पावन। आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। आओ, परंतु अपने को पतित थोड़ी समझते हैं। बाप बच्चों को सुझा करते, तुम घोर अन्यारे में सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे गंगा के हरिद्वार का सारा किचरा पड़ता है, कहाँ फिर वह किचरा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसे थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था।
सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, अभी तुमको 32 से पावन बनना है। युक्ति युक्त सहज बताते। अब युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में खाद पड़ने से मुलम्बे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही पत्थर बुद्धि बने। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पत्थरनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते। सो भी गोल्डन एज विश्व का यह है आयरन एज। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम के नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत है। सोना जो माताओं के पास है वह भी ले रहते हैं, क्योंकि उनको जो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना नहीं होना चाहिए, यहाँ कौड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड ही कभी विनाश नहीं होता है। तो भारत में सबसे ऊंच से ऊंचू तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तो उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि हमको आकर साबिर से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर होना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुक्त कर जाने वाले। हमें हर एक लिए आफ्नो कर्म को हिसाब किताब लाई चुक्त गरेर लिन छ भने लिएर, दिन छ भने दिएर सब हिसाब किताब चुक्त गरेर नै वापिस चाहिँ हिसाब किताब रहि नै राख्छ भनेपछि हामी वापिस जान सक्दैन। त्यो हुनाले बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक आत्मासित कर्मको हिसाब किताब लेना देना एकदम चुक्त गरेर आत्मा क्लियर भएर नै घर जानी हो। फिर नए सिर तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगी उतना पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने विधि बाबाले भन्नुहुन्छ नंबर 1 विधि भनेको परमात्माको याद। जति याद गर्छौं त्यति हामी शुद्ध बन्दै जान्छौं, उच्च पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती, इसलिए बाबा ने कलश भी माताओं पर रखा। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा गुरु है, रूह सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अगर अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं। तुम नारियाएं भारत का उद्धार करती हो। कल्पो कल्पो कोई बाप से पूछते आवागमन से छूट सकती है बाप। कुछ समय के लिए तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बचाते हो। दूसरे जो है वह मुक्तिधाम में रहते, उनका पाठ ही होता है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं, आवागमन से मोक्ष उसको मिलती है। जो पिछाड़ी में आए और यह गए, ज्ञान आदि तो सुन न सके,
सुनते वही जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते। कोई कहते हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहे। ऐसे थोड़ी हो सकता है, ड्रामा में नोट हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते। सारा समय शांति धाम में रहते, यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागी मुख्य सार छ पहलो पॉइंट में सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। ज्ञान को चिता में बसा ले रहा सब आत्मा ले बावली बनू छ। शुद्धिकरण करा, पवित्र बनाओ। दूसरा नंबर में शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते। पति से पावन बनाने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। आपको पनि बाबा को याद में रहने र साथ साथ बाबाले भन्नुहुन्छ अरूलाई पनि के गर याद दिलाउने काम गर। वरदानमा छ निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाच नगरी समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भाव। विस्तार में छोटी छोटी बातों में समय, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नखरे हैं। अब यह नाच नखरे सोते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रहता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें, वहाँ बचपन के संस्कार का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन में सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। मुरली को सार में थियो, मीठी बच्ची जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नोत्तर में थियो, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? यह बना बनाया ड्रामा अनादि, यह बना बनाया ड्रामा अनादि है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए
लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल नहीं छूट सकता। यह ड्रामा का राज गुप्त बच्चे ही जानते हैं। अच्छा, ओम शांति।